लेसन सेट 11 का पहला लेसन मैथ्स का, और इसमें आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन और साथ में कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरी मिलेगी। इसलिए इससे इजी बेस्ट तरीका ये 1-to-1 टीचिंग की तरह से होगा, जैसे आप टीचर से बैठ के सामने ही पढ़ रहे हो। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना आप। तो इसमें सेट्स में सबसे पहले है, सेट्स को किसने डिस्कवर किया था? ये मैथमेटिशियन थे एक, जॉर्ज कैंटोर, ये नाम याद रखना आप। सेट किसे कहेंगे? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ कॉमन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ सेट। सेट को हमेशा हम कैलकुलेटर से दिखाएंगे। अब देखो, जैसे ये एक एग्जांपल दिया गया, ग्रुप ऑफ टॉल बॉयज़, ये टॉल बॉयज़ हैं, तो टॉल होना एक वेल डिफाइंड नहीं है। ये कॉमन प्रॉपर्टी ऐसी है जो वेल डिफाइंड नहीं है। एक आदमी जिसके लिए लंबा है, दूसरे के लिए वो छोटा हो सकता है, इसलिए ये ग्रुप एक सेट नहीं होगा। सेट ऑफ या ग्रुप ऑफ 5 फीट टॉल स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ये एक सेट हो सकता है क्योंकि ये फिक्स 5 फीट है, वो वेल डिफाइंड है। नेचुरल नंबर का सेट, ये सेट हो सकता है। फिर देखो यहाँ पे एक्सरसाइज का 1.1 का पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ ईयर्स, मंथ ऑफ ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जे है, तो पता ही है हमें, वेल डिफाइंड है। जनवरी है, जून है और जुलाई है। सेम इस तरह से मोस्ट टैलेंटेड राइटर, अब राइटिंग में टैलेंटेड होना ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए कोई सेट ये नहीं बनेगा। ए टीम ऑफ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, अब बैट्समैन भी क्रिकेट में वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एक मैच में वो 10 रन बना रहा है, दूसरे में 100 बना रहा है, तो इसलिए ये भी एक सेट नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ बॉयज़, एक सेट होगा, आपकी क्लास के बॉयज़ आप बता सकते हो। नेचुरल नंबर, मुंशी प्रेमचंद की हम बता सकते हैं कितनी बुक्स हैं। इवन इंटीजर ये बता सकते हैं। तो ऐसे सोच के आपको लिखना है, वेल डिफाइंड होना चाहिए और वो एक कॉमन प्रॉपर्टी हो उनमें। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यस, ये एक सेट है। डेंजर एनिमल का कलेक्शन, वेल डेंजर होना ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, एक चींटी भी डेंजर हो सकती है, ऐसे याद रखना है। मेथड ऑफ राइटिंग अ सेट, सेट को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो ये रोस्टर फॉर्म है और आगे चल के पढ़ेंगे एक सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिखेंगे इसके ना, सेट्स के, और उसको ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। जैसे एक ये सेट दिया वोवेल्स का, तो वोवेल्स कितने होते हैं? A E I O U 5 वोवेल्स होते हैं, तो ब्रेसेस में लिख के कॉमा से अलग कर देंगे। फिर इवन नंबर, इवन इंटीजर बोले मैंने, तो इवन इंटीजर में 0 भी आ जाएगा, 0 2 4 6 8। ग्रुप ऑफ इवन नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, इसमें 0 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। नोट, हम रियल नंबर को सेट की रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर आ जाएंगे। देखो 1 भी आ जाएगा, 1.001 भी आ जाएगा, 1.001, 0001, इट मीन्स रेशनल, इरेशनल, इवन, ऑड सभी आ जाएंगे इसके अंदर। इसलिए हम एक कॉमन पैटर्न इसमें ढूंढ नहीं पाएंगे एलिमेंट्स के बीच का, तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। हाँ, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर इसमें आप देखो, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड क्या बोलेंगे, इसमें हम एक कॉमन प्रॉपर्टी जो भी होगी एलिमेंट्स के बीच में, उसको हम ब्रेसेस में कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, और एलिमेंट को मैक्स मान के चलेंगे हमेशा। इसका मेथड ये रहेगा, एक्स सच दैट, और फिर यहाँ पे इसकी कॉमन प्रॉपर्टी लिख दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल समझ में आएगा ये, जैसे सेट ऑफ वोवेल है से, तो वोवेल्स है, तो हम इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखें? A मान लेंगे, एक है सेट का नाम हो गया, कैपिटल से मानेंगे हमेशा, और ब्रैकेट शुरू करके एक्स सच दैट, एक्स इज अ वोवेल, ब्रेसेस क्लोज। इवन इंटीजर, एक्स इज अ इवन इंटीजर सच दैट, दिस द सेट बिल्डर फॉर्म। ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स, 5 और 20 के बीच के प्राइम नंबर्स लिखने हैं। देखो, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 7 11 13 17 19। लेकिन अगर इसको रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखें? A=X सच दैट X=N, एन मान लेंगे। अब एन की प्रॉपर्टी बता देंगे, एन है क्या? एन एक प्राइम नंबर है और किसके बीच में है? 5 और 20। फिर देखो, एक ये सिंबल है जिसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं, ये बिलोंग्स टू है और ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे कैंसिल कर दें। डिफरेंट फिर मैंने सिंबल लिखे हैं ग्रीक लेटर के, अल्फा बीटा गामा, इनको भी आप ध्यान रखना। ये सिग्मा है, फाई है, ओमेगा है,
और नेचुरल नंबर, होल नंबर ये आप जानते ही हो। डिफरेंट मैंने एक जगह कलेक्ट करके लिख दिए हैं। ये कंपोजिट नंबर है, जो प्राइम को छोड़ के सारे कंपोजिट होते हैं, रियल नंबर को आर से दिखाते हैं, तो ये ध्यान रखना। अब एग्जांपल है आपके पास एक, ये जैसे एक सेट दे दिया, तो इसमें 2 इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये राइट है। 3 इससे बिलोंग नहीं करता है, 3 इसमें है ही नहीं एलिमेंट। फिर ऐसे 6 इससे बिलोंग कर रहा है, 8 10 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसी के ऊपर बेसिक सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और इसमें जो एलिमेंट होंगे उसको बिलोंग टू लिखेंगे, और जो सेट में नहीं होंगे उसको डज नॉट। तो ये सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन, इसको आप कर सकते हो। फिर देखो एक ही रोस्टर फॉर्म में हमें दिया गया है, ये रोस्टर फॉर्म है। थर्ड क्वेश्चन, रोस्टर फॉर्म लिखना मीन्स उसके एलिमेंट्स लिखने हैं, जैसे एक्स सच दैट एक्स इज अ इंटीजर, -3 और 7 के बीच का, तो हम सारे इंटीजर लिख देंगे, 7 तक लिख देंगे, 7 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 में यहाँ इक्वल नहीं है। अगर ऐसे होता इक्वल 7 तो 7 को भी लिखते हैं। ओके। नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से नेचुरल नंबर छोटे कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। 2 डिजिट नंबर जिनका सम 8 आता हूँ, देखो 8 सम आने के लिए हम लिख सकते हैं 17, क्यों, 1 + 7 = 8 आ जाएगा, 71 लिख दो, 7 + 1 8। तो ऐसे ये पेयर इकट्ठे करने हैं 2 डिजिट के, ये मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इसको आप देख लेना। प्राइम नंबर जो 6 का विच इज़ डिविजर ऑफ 60, तो 60 को काटने वाले प्राइम नंबर कौन है, एक तो 3 हो सकता है, 3 से कटता है, 3 प्राइम नंबर भी है और 3 और नंबर भी है, और एक 5 से भी कट सकता है 60, और किसी नंबर से नहीं कटेगा। ट्रिग्नोमेट्री के लेटर लिखने हैं, देखो लेटर अगर एक से ज़्यादा बार हो तो उसे एक ही बार लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पे आर 2 बार है तो हम एक बार ही आर को लिखेंगे ना, वही सफिशियंट है। 2 बार लिख भी दोगे एक ही बार काउंट होगा वो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर लिखोगे तो वो 2 बार आर काउंट नहीं होगा, एक ही बार होगा। फिर यहाँ बेटर है, ई 2 बार था, टी 2 बार था, तो एक ही बार लिखा हमने। फिर ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए मीन्स रूल मेथड, हम रूल लिखेंगे, इन एलिमेंट्स के बीच में जो कॉमन प्रॉपर्टी वो लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पहले वाला देखो, ए सच दैट ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इक्वल 3n मैंने लिख दिया। अब 3n में n क्या होगा, n इज़ अ 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 अगर हम रखेंगे, देखो अगर हम n की वैल्यू 1 रख देते हैं तो x इक्वल आ जाएगा 3, n को हम 2 रख देंगे तो आ जाएगा 3 × 2 6, फिर 3 × 3 × 9। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है ये स्टेटमेंट। फिर ये जो दिया है 2 4 8 16, देखो ये 2n लिखा जा सकता है, और n क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर, और n की वैल्यू 5 तक होगी, देखो क्योंकि अगर 2^1 लिखोगे तो 2 आ जाएगा, 2^2 लिखोगे 4 आ जाएगा, 2^3 लिखोगे 8 आ जाएगा, तो 32 तक हमें दिखाना था। सेम ऐसे ही ये 5 to power n है, तो आप इसमें n को < 4 तक दिखा सकते हो, क्योंकि 5 to power 4 क्या हो जाएगा, देखो 6 to 5। तो इस तरह से फिर देखो ये इवन नंबर लिखे हैं, देखो इवन नेचुरल नंबर का सेट है, तो उसको लिख दिया सिंपल, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। ये स्क्वायर्स है, देखो शुरू की 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया एक्स सच दैट एक्स इक्वल n स्क्वायर। n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, 1 से लेके 10 तक। फिर देखो लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स लिखने, देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है मीन्स रूल मेथड, इसकी लिस्ट लिखनी है मीन्स रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 3 7 एंड सो ऑन कर दोगे। इंटीजर लिखना है, देखो -½ और 9/2 के बीच में, -½ और 1/2 के बीच में, 9/2 के बीच में देखो ये -1 से लेके, और इट में से आप कहो कि 4.5 तक, ठीक है। तो आप जानते ही हो, नंबर लाइन पे पता कर सकते हो, 0 से 1 2 3 4। ये इंटीजर लिखने हैं x² < 4, जिसका स्क्वायर 4 से कम आए। अब देखो x² हमें < 4 चाहिए, तो अगर हम -2 लिखें उसका स्क्वायर करें तो भी 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करें तो 1 आ जाएगा, 4 से कम है। तो इंटीजर लिखने हैं तो वो कौन होंगे, -2 1 -1 0 और 1 2। ये लिखने हमें 31 डेज वाले, है ना, नॉट 31 डेज, जिसमें 31 डेज ना हो ऐसे ईयर के नाम, मंथ्स के नाम, तो फरवरी अप्रैल ये जून आप जानते ही हो।
फिर ये कॉन्सोनेंट ऑफ द अल्फ़ाबेट बिफोर के, तो के से पहले वाले, तो वोवल को छोड़ के, वोवल होते हैं AEIOU, उनको छोड़ के आप ये रिमेनिंग लिख दो, ये कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। फिर छठा है मैच द, आपस में मैच करना इसको। देखो अब देखो जो पहले वाला है ये 1 2 3 6, 1 2 3 6 किसके साथ आएगा, ये नेचुरल नंबर है और जो डिवीज़र है 6 का, 6 को ये काट सकते हैं सारे, 1 भी 6 को कैंसिल करता है, 2 भी 3 भी। ओके, फिर देखो सेकंड वाला किसके साथ जाएगा, ये सेकंड वाला जाएगा ए के साथ। क्यों, क्योंकि 2 और 3 है ये, तो ये है ना प्राइम नंबर जो 2 का डिवीज़र हो, तो 2 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर, इवन नंबर भी है, तो 2 6 को कट भी करता है। मैथमेटिक्स के लेटर ये आ गया देखो यहाँ से। और फिर लास्ट है ऑड नंबर्स लिखे हैं, देखो ये है ना, 10 से छोटे ऑड नंबर्स। देखो एक ये ट्रिक है ये याद रखने की कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं। अप्रैल जून जानिए, सितंबर नवंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब 31, ऐसे याद कर सकते हो। नोट, 2 इज़ इवन प्राइम नंबर, 0 इज़ टेकन इवन इंटीजर, याद रखना आप। अब हमें लिखने हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, मीन्स किसी सेट में कितने नंबर्स हैं उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं, इसको Na से दिखाएंगे। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं उसको Na से दिखाएंगे, इसको बोलेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। जैसे ए सेट दिया, इसमें कितना कार्डिनल नंबर होगा, देखो 1 2 3 4 है इसमें, तो 4 एलिमेंट है इसमें, कार्डिनल नंबर इसका 4 हो गया। बी में कितने हैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, तो कितने यहाँ पे कार्डिनल नंबर, 1 0, एक तो 0 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 8 है, ये 5 ही हैं। 1 को 2 बार लिखा हुआ है, 3 को 2 बार लिखा हुआ है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे, काले नंबर में एक बार ही काउंट होगा वो, याद रखना। टाइप ऑफ सेट है देखो नल सेट, जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, उसको 5 से दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 10 मीटर लंबा कोई बॉय हो, है ना, वो एक सेट हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इंटीजर 2 और 3 के बीच का होता ही नहीं कोई, 2 और 3 के बीच का इंटीजर, सारे वो पॉइंट वाले नंबर आएंगे, इसलिए ये भी एक नल सेट है। फाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, जैसे नेचुरल नंबर लेस देन 10 तो फाइनाइट है। इनफाइनाइट, अब हम कहने लगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट में डॉट डॉट लगा मिलेगा आपको, और फाइनाइट ये रुक जाएगा कहीं जाके, ये भी पहचान है। ऑल इनफाइनाइट सेट कांट बी रिटन इन रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म, ये भी बात सही है। जैसे आपके पास रियल नंबर है, रियल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। बिकॉज रियल नंबर है नॉट अ कॉमन पैटर्न, रियल नंबर, सारे नंबर्स में कोई कॉमन पैटर्न, कॉमन प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी, इस वजह से। फिर देखो आपके पास डिफरेंट इंटरवल हैं, ओपन इंटरवल ए बी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसमें ए इंक्लूड नहीं होगा, एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स लेस देन बी, और जब देखो इक्वल नहीं होगा तभी ओपन सर्कल बनाया जाएगा, अनफिल्ड सर्कल बनाया, ब्लैंक सर्कल बनाया जाएगा नंबर लाइन पर। क्लोज इंटरवल है, क्लोज में स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो दोनों तरफ, तो स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज हो गया, तो देखो ये आपके पास आ गया। और जब ये x इक्वल भी होगा तब हम इस सर्कल को फिल करके लिखें, देखो फिल करके लिखा हुआ है सर्कल, इट मीन्स ये इक्वल भी है। लेफ्ट में ओपन है, मीन्स लेफ्ट में x a के इक्वल नहीं है, राइट क्लोज भी बोलते हैं इसको। तो a में हम ब्लैंक सर्कल बना देंगे और इसमें डार्क सर्कल बना देंगे, फिर राइट ओपन, तो इस तरह से इन सभी की जो लेंथ होगी उसको बोलेंगे b माइनस ए, ये इंटरवल b माइनस ए तक x की वैल्यू ऑप्ट करते हैं। इक्वल सेट में होंगे जिनमें सेम एलिमेंट होंगे बिल्कुल, तो वो इक्वल सेट हो जाएंगे। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो, देखो जैसे 1 2 3 4 इसमें लिखा है, और इसमें हमने 1 को रिपीट कर दिया, 2 को रिपीट, पर वो माने जाएंगे एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने माने जाएंगे 4, जैसे एन ए में कितने हैं 4, तो सेम एलिमेंट है और सेम नंबर है, इसलिए इक्वल आ गया। इक्वलेंट सेट वो होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स कार्डिनल नंबर उसका सेम हो, तो वो इक्वलेंट सेट होगा। इट मीन्स एन ए कितना है, देखो एन ए में कितने एलिमेंट है 3,
ऐसे एन बी में कितने हैं, वो है 3, तो ये इक्वलेंट हो गया। बट ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनके एलिमेंट्स अलग अलग हैं, केवल नंबर बराबर है। इक्वल सेट्स आर ऑल्सो इक्वलेंट सेट, जैसे इक्वल सेट हैं तो इनको इक्वलेंट सेट भी कहा जाएगा क्योंकि नंबर तो इनमें सेम है ही, एन इक्वल एन बी। सिंगलटन सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट कहेंगे। सेट ऑफ डे स्टार्टिंग विद लेटर एम, तो मंडे सिंगलटन सेट है। 2 और 6 के बीच कोई इवन नंबर, एक इवन नंबर है देखो 4, तो ये सिंगलटन सेट हो गया। देखो फिर ये एक्सरसाइज आ गई 1.2। इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नल सेट, मीन्स जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ये तो एक नल सेट है क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है ऑड जो 2 से कटता हो। 2 से कटने वाले तो सारे इवन नंबर ही होंगे, तो इसलिए ये नल सेट है। सेट ऑफ इवन प्राइम, इवन प्राइम में तो आ जाएगा, देखो एक इवन प्राइम कौन होता है, 2 होता है, तो ये तो एक सिंगलटन सेट हो गया, तो दिस इज नॉट अ नल सेट। एक्स एक नेचुरल नंबर जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता। देखो 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 5 से छोटा और 7 से बड़ा एक साथ दोनों प्रॉपर्टी, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये क्या होगा, नल सेट होगा। ए पॉइंट टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, अब देखो 2 पैरेलल लाइन है, इनके ऊपर कोई कॉमन पॉइंट तो हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए ये एक नल सेट होगा। सेम ऐसे ही फाइनाइट और इनफाइनाइट बनाने हैं, तो देखो सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, ये तो फाइनाइट होता है, 12 ही मंथ होते हैं। इनफाइनाइट की सिंपल पहचान है कि उसमें ये डॉट 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 कंटिन्यूटी चलती रहेगी। ईजी है बिल्कुल, आप समझ सकते हो उसको, फाइनाइट इनफाइनाइट। फिर देखो इसमें बताना है कि ये इक्वल सेट है या नहीं। ए इक्वल बी, सेट इक्वल कब होंगे, जब उनका कार्डिनल नंबर सेम होगा, एन इक्वल एन बी होगा, और एलिमेंट भी बिल्कुल जस्ट सेम हो, बिल्कुल कंप्लीट सेम हो, तो ये एक इक्वल सेट है। ये इक्वल सेट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो 12 आ गया और इसमें 12 नहीं है, इसमें 18 है, तो ये इक्वलेंट तो हो सकता है बट इक्वल नहीं होगा। अगर हम इस एग्जाम्पल को लें तो ये इक्वलेंट तो होगा बट इक्वल नहीं होगा। फिर देखो जैसे 2 4 6 8 10, और ये कहाँ है, इवन इंटीजर 10 से छोटे और 10 के इक्वल, तो देखो ये दोनों सेट क्या होंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर, एक्स लेस देन इक्वल 10, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर है ये, और यहाँ पे क्या है 2 4 6 8 10, तो ये इवन इंटीजर आ गया, पॉजिटिव इवन इंटीजर है। और देखो यहाँ पे एक्स लेस देन इक्वल 10। अब यहाँ इसने क्या कहा है कि ये तो सेट हो जाएगा एक